साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। इस वक्त मैं जौनपुर जिले के मछली शहर लोकसभा में मौजूद हूँ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का 53वां जन्मदिन। अगले साल 2027 में विधानसभा का चुनाव, उसके पहले ये जन्मदिन बहुत खास है। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता ये चाहता है कि अगले साल जब अखिलेश जी अपना जन्मदिन मनाएं 1 जुलाई को, तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर मनाएं। और पूरे उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो वृक्षारोपण करना हो, चाहे साइकिल का वितरण करना हो, लैपटॉप, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप तस्वीरें देखेंगे, खास तौर से सूबे की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें देखेंगे, तो पूरा लखनऊ इस समय अखिलेशमय हो चुका है। होर्डिंग, बैनर, पोस्टरों से पूरा उत्तर प्रदेश का एक विधानसभा, एक लोकसभा पड़ चुका है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मछली शहर से युवा नेत्री और सांसद में जिनकी आवाज़ नौजवान सुनना पसंद करते हैं, सुश्री प्रिया सरोजी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि इस बार का जो जन्मदिन है कितना स्पेशल है और कितनी तैयारी है अगले वाले के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले भारत खबर 24 का मैं स्वागत करती हूँ अपने मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन हर साल हम लोग के लिए ज़रूरी रहता है। हर साल हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये पहली बार नहीं है जो हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। उनका जन्मदिन हमेशा हम लोग धूमधाम से, हम लोग त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और मैं यही कहूँगी, जितना हमारे मुख्यमंत्री हैं भी, उनका जन्मदिन से ज़्यादा जन्मदिन हम पूर्व मुख्यमंत्री जी का मनाया जा रहा है। तो ये जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं संदेश भी दिया जा रहा है कि जो लोग में जो उत्साह है, जो जुनून है कि हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। और लोग स्वागत कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। लखनऊ में भी होर्डिंग लग रहा है और हर गांव, हर जिले, हर कस्बे, हर शहर में उनका केक कट रहा है। तो साथ साथ ये सिर्फ जन्मदिन, ये हम सबके लिए त्यौहार है और विचार का भी उत्सव है। लगातार जिस तरह से देखा जाए, तैयारियाँ पूरे उत्तर प्रदेश में है। इस बार का जन्मदिन तो मान लीजिए अखिलेश जी के सामने लिखा है कि सांसद कन्नौज, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। क्या अगला जो जन्मदिन हुआ 1 जुलाई का, तो अखिलेश जी के सामने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश लिखा होगा? बिल्कुल, वो तो आपने बोल ही दिया, आपने ऐलान कर दिया खुद से ही। नहीं, मैंने ऐलान नहीं किया, मैं कार्यकर्ता कह रहा है, समाजवादी का। ये कार्यकर्ता भी कह रहा है, मीडिया भी कह रहा है, पीडीए भी कह रहा है, महिला भी कह रही है, किसान भी कह रहा है, युवा भी कह रहा है, बच्चा, हर कोई कह रहा है कि 27 में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और क्योंकि जो गरीब है, जो किसान है, जो युवा है, जो पेपर लीक से जो बच्चे परेशान हैं, उन सबकी आवाज़ एक 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। कितनी तैयारी है? क्योंकि चुनाव कह रहे हैं कि क्या पता नवंबर दिसंबर तक हो जाए, तो अगर चुनाव अगर जल्दी भी होता है तभी आप लोग तैयार हैं? आप कल ही चुनाव करवा लीजिए, हम लोग सरकार बना लेंगे। आप कल ही करा लीजिए, क्योंकि देखिए 10 साल हो गए हैं। 10 साल जो पहले किसान खड़ा था 2014 में, और आज भी किसान वहीं खड़ा है, आज भी युवा वहीं खड़ा है, आज भी महिलाएं वहीं खड़ी है, हर व्यक्ति वहीं खड़ा है। विकास हो रहा है तो केवल इनका विकास हो रहा है, इनकी पार्टी का विकास और इनके नेताओं का विकास हो रहा है। तो आज युवा भी जवाब देने के लिए खड़ा है, किसान भी खड़ा है, महिलाएं भी खड़ी हैं, हर बच्चा खड़ा है इनको जवाब देने के लिए। उधर डबल इंजन है मैम। अगर बात करें कि चुनावी तैयारी में, तो बीजेपी हर समय चुनावी मोड में रहती है। अभी बंगाल का चुनाव खत्म हुआ है, उसके बाद वो सारी जो टीम है उनकी उत्तर प्रदेश में आ गई है। और उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया पे कोई भी कैंपेन चलाना हो या कुछ भी करना हो, बीच में देखा हमने अदिति यादव जो अध्यक्ष जी की बेटी हैं, उनके खिलाफ तमाम जो चीज़ें। तो लगता है कि बीजेपी हर समय चुनावी मोड में रहती है, तो कैसे मुकाबला करेंगे? जनता का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जब जनता मन बना लेगी, चाहे जितना भी पैसा लगा ले, जितना भी ये अदिति जी को लेकर जो टिप्पणियाँ किया जा रहा है, जितना भी ये लोग मीडिया सेल से अपना झूठ फैला रहे हैं, जब जनता मूड बना लेती है तो कोई इनका मीडिया सेल, पैसा से कोई मतलब नहीं रहता। जब जनता ने मूड बना लिया, इस वक्त परिवर्तन होगा। ओम प्रकाश राजभर जी आज बधाई तो दी है अखिलेश जी को, लेकिन बधाई के साथ साथ वो नसीहत भी दे रहे हैं कि खेत में जाएँ, पगडंडी में जाएँ, पैर फिसल जाएगा, घुटने में चोट आ जाएगी। तो ये कैसा बधाई है? फिर यही नसीहत अपने बेटे को दे दे, जिता ले, बड़ी बात है, जिता ले अपने बेटे को दे के। उनके बेटे जीत नहीं पा रहे हैं, अभी देखिए 27 में जिताएंगे, वो भी जीत पाते। तो ये जो सजेशन है, ये सजेशन अपने बेटे को दीजिए। बेटर है कि अपने बेटे को दे के अपने बेटे को सजेशन दीजिए, उनको जिताइए, क्योंकि हम लोग सरकार बना रहे हैं। और बाकी जो ओम प्रकाश जी की बात करें, तो देखिए उनका एक पैटर्न है, जब उनको लगता है उनको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, जब उनको लगता है कि कोई हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, तो कुछ आके बोल के चले जाते। तो मुझे लगता है आप लोग को उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। 2024 के लोकसभा के चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला बहुत बोला। 37 सीटें समाजवादी पार्टी की, एक बड़ा नंबर होता है लोकसभा में। पीडीए का फॉर्मूला ही 2027 के चुनाव में। देखिए, पीडीए का फॉर्मूला है, था और रहेगा,
क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पीड़ित है, सबसे ज़्यादा जो परेशान वो पीडीए के लोग हुए हैं। और 24 में लोगों ने हमें सपोर्ट किया, और लोगों ने सिर्फ पीडीए के नाम में सपोर्ट नहीं किया, लोगों जो लोग परेशान थे उन्होंने भी सपोर्ट किया है। तो पीडीए में हर व्यक्ति आता है, हर वर्ग, हर समाज के लोग आते हैं जो परेशान रहे इनसे, चाहे थाने से परेशान हो, चाहे एसडीएम से परेशान हो, चाहे डीएम से परेशान हो, चाहे महंगाई से परेशान, चाहे किसान की आय दुगनी नहीं हो रही, हर व्यक्ति ने सपोर्ट किया है। और 27 में हर व्यक्ति सपोर्ट करने जा रहा है। और इनफैक्ट जो बीजेपी है वो खुद डरे हुए हैं, इसलिए वो अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं। और हम लोग 4 साल से लगातार दिन रात एक करके एसआईआर पे हो गया, चाहे बूथ पे हो जाए, हम लोग दिन रात एक तैयारी करते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि अब कल ही करा देंगे इलेक्शन, तो हम लोग कल ही जीत जाएंगे। अच्छा, 2022 के चुनाव में आप एज अ कार्यकर्ता अपने पिताजी के चुनाव में या पार्टी के चुनाव में लगी थी। 2024 में आप लोकसभा की मेंबर बन गई हैं। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है, आप एक नेता बन गई हैं, बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अब जो सीटें हैं जौनपुर की, उसको जिताने में कितनी बड़ी भूमिका रहेगी आपकी? देखिए, मेरा मछली शहर लोकसभा में 5 विधानसभा आता है, 4 जौनपुर में, 1 बनारस में। चाहे मछली शहर हो, चाहे किराकत हो, चाहे जफराबाद, चाहे मड़िया हो, चाहे पिंडरा, मुझे 5 को जिताना है। 5 के लिए दिन रात मैं कर दूंगी। और मैं चाहूँगी कि मेरे 5 विधानसभा यहाँ से मैं जिता के भेजूँगा। शुक्रिया आपका। ये मेरे साथ प्रिया सरोजी थी, इनसे बातचीत हुई। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगला जो जन्मदिन होगा वो बहुत ही खास होगा, और मेरी जिम्मेदारी है कि आने वाले 2027 के चुनाव में मैं मछली शहर लोकसभा की आने वाली 5 विधानसभा सीटें जिता करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाऊं। जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।